मॉर्निंग। मैं राजीव दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इंटरमीडिएट, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज। कल हम लोगों ने देखा हड़प्पा सभ्यता के नगर योजना के बारे में, जिसमें सड़क व्यवस्था, जल निकासी प्रणाली, स्नानागार यानी बाथरूम्स, अन्नागार यानी अनाज रखने का जगह, ईंटें वगैरह के बारे में देखा। आज हम लोग देखेंगे वहाँ का सामाजिक जीवन, हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे, यानी वो लोग खेती भी करते थे और मांस मछली का भी भोजन करते थे। खुदाई से प्राप्त, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से प्राप्त सुई से पता चलता है कि वो लोग सिले हुए कपड़े पहनते थे, यानी वो लोग कपड़ा सिलना जान गए थे, कपड़ा सिलकर पहनना शुरू कर दिए थे। केश विन्यास प्रचलित था, यानी केशों को संवारना सजावना भी प्रचलित हो गया था। महिलाएं जूड़ा बांधती थी और पुरुष लंबे लंबे बाल रखते थे और दाढ़ी मूछें भी रखते थे। इस सभ्यता के लोग आभूषणों के भी शौकीन थे। कंठहार, कर्णफूल, हंसली, भुजबंद, कड़ा, अंगूठी, करधनी आदि उस समय पहने जाते थे। नारी श्रृंगार प्रसाधन के भी हड़प्पा सभ्यता के लोग शौकीन थे। श्रृंगार प्रसाधन में काजल, पाउडर, यदि इन सब चीज़ों का उस समय के मतलब हड़प्पा सभ्यता की महिलाओं का उपयोग के बारे में, काजल और पाउडर के उपयोग के बारे में पता चलता है। तो कहने का मतलब है कि आज भी महिलाएं काजल पाउडर का उपयोग करती हैं और हड़प्पा सभ्यता में भी करती थीं। बदला कुछ नहीं है महिलाओं की स्थिति के बारे में। इनके आभूषण पत्थरों, हाथी दांत और शंख आदि के बने होते थे। उस सिंधु निवासी जो थे, यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, आमोद प्रमोद और के प्रेमी थे। पासा इनका प्रमुख खेल था। आमोद प्रमोद यानी मनोरंजन, जैसे आज हम लोग सिनेमा, टीवी देखते हैं, कई तरह के खेल हो गए हैं मनोरंजन के साधन, वैसे ये लोग पासा का खेल खेलते थे और अपना मनोरंजन, अपना समय पार करते थे। यहाँ से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति से संकेत मिलता है कि नृत्य भी मनोरंजन का प्रिय साधन रहा होगा। गाने बजाने के भी ये लोग शौकीन थे, यानी कि अगर देखा जाए तो ये लोग नृत्य करना भी जानते थे और नृत्य के भी शौकीन रहे हैं, तभी नर्तकी की मूर्ति मिली। और ये लोग गाने बजाने के भी शौकीन थे, यानी संगीत का भी आविष्कार ये लोगों ने कर दिया था। इसके बाद हम लोग आते हैं धार्मिक जीवन के बारे में। धार्मिक जीवन में हड़प्पा संस्कृति में मिस्र तथा मेसोपोटामिया की तरह कोई मंदिर प्राप्त नहीं हुआ, यानी ये लोग मंदिरों में पूजा नहीं करते थे, बल्कि ना ही ऐसा कोई भवन मिला जिसे मंदिर के बारे में बताया जा सके या संज्ञा दी जा सके। मातृदेवी आज दुर्गा, काली और गौरी आदि के नाम से प्रचलित है, यानी ये लोग सिर्फ मातृदेवी की पूजा करते थे और प्रकृति की पूजा करते थे, जिसमें उषा, वायु, ये लोग संध्या, उषा, वायु, ये लोग इनके प्रमुख देवता रहे हैं। मोहनजोदड़ो एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया, जो संभवतः धरती देवी की मूर्ति मानी जा सकती है। अतः संभव है हड़प्पावासी धरती को उर्वरता की देवी मानकर उनकी पूजा करते होंगे। चूँकि वो लोग हड़प्पावासी खेती करना जान गए थे, इसलिए चूँकि धरती से ही खेती का कोई भी अनाज निकलता है, तो इसलिए उनको उर्वरता की देवी मानकर उनकी पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो से एक ऐसी मुद्रा प्राप्त हुई है जिसमें 3 मुख वाला एक पुरुष योग मुद्रा में बैठा है, जिसके 3 सिंग हैं। इसके बाईं ओर एक गंडा और तथा भैंसा है, तथा दाईं ओर एक हाथी और व्याघ्र है। इसके सम्मुख एक हिरण है। इसकी तुलना पशुपति से की है। जनरली पशुपति हमारे शंकर भगवान का ही एक रूप है, तो पशुपति के रूप में इस मूर्ति की संज्ञा दी गई है कि ये लोग इस रूप में इनको पूजा करते थे। ये लोग वृक्ष, विशेषता पीपल की पूजा करते थे, क्योंकि मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा पर 2 जुड़वा पशुओं के शीर्ष पर 9 पीपल की टहनियाँ दिखाई दी है, यानी कि ये लोग प्रकृति की भी पूजा करते थे। प्रकृति में पेड़ पौधों और आते हैं और पेड़ पौधों की ये लोग पूजा करते थे, जिसमें पीपल का वृक्ष प्रमुख था। कुबड़ वाला बैल विशेष पूजनीय था। नाग पूजा के भी संकेत मिले हैं। बड़ी संख्या में प्राप्त ताबीज ये संकेत देते कि लोग तंत्र मंत्र में भी विश्वास रखते थे। मोहनजोदड़ो में वामवर्ती और दक्षिणवर्ती दोनों ही प्रकार के स्वास्तिक पर्याप्त मात्रा में संकेत में मिले हैं। स्वास्तिक का संबंध सूर्य पूजा से हो सकता है। काली बगान एवं लोथल से ईंटों की बनी वेदी मिली है, जो अग्नि पूजा का साक्ष्य है। काली बगान के इस हवन कुंड से अग्नि का भी यज्ञ का भी साक्ष्य मिलता है, यानी कि ये लोग हवन पूजा वगैरह भी करना जानते थे और करते थे।
मृतक संस्कार का निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसमें कई भेद है कि मृतकों का अंतिम संस्कार कैसे होता था, क्या दफनाया जाता था या जलाया जाता। तो कई जगह पे पूर्ण समाधिकरण, इसमें पूर्ण संपूर्ण शव को भूमि के नीचे गाड़ दिया जाता था। आंशिक समाधिकरण, इसमें पशु पक्षियों के खाने के पश्चात शव के बचे हुए भाग गाड़े जाते थे। दाह कर्म, इसमें शव को जला दिया जाता था एवं उसके भस्म को गाड़ दिया जाता था। खुदाई से प्राप्त तावीज़ों से पता चलता है कि ये लोग अंधविश्वासी तथा भूत प्रेत में विश्वास रखते थे। इस तरह हम लोगों ने देखा कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन किस प्रकार का था। अब हम लोग कल देखेंगे आर्थिक जीवन कैसा था, व्यापार वाणिज्य उनका कैसा था। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, और अगर किसी तरह का कोई डाउट हो तो मुझसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में आकर पूछें, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। धन्यवाद।